एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था पोलैरिटी टेस्ट ऑन एन इलेक्ट्रिकल थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो पोलैरिटी टेस्ट, यहाँ पे बात टेस्टिंग की हो रही है और आज हमें देखना है फेजिंग आउट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर विच इज अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, so let's start the tutorial. So the first point is this test is carried out only on three-phase transformers to identify primary and secondary winding belonging to the same phase. यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टेस्ट है फेजिंग आउट टेस्ट, ये कैरी आउट की जाती है ओके ओनली ऑन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स। ये सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स पे ही जो है कैरी आउट की जाती है या परफॉर्म की जाती है। ओके, किसके लिए? टू आइडेंटिफाई द सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंगिंग टू द सेम फेज। किसके लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सेम फेज पे ही जो है बिलोंग करती है कि नहीं। ओके, तो सेम फेज पे ही बिलोंग करती है कि नहीं, ये बात को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर का फेजिंग आउट टेस्ट जो है कैरी आउट करते हैं किस पे? थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे। सो एज शोन इन द फिगर, all phases of a three phase transformer are short circuited except primary and suppose secondary. तो यहाँ पे एक बात है कि ये जो हमारा कनेक्शन है, ये बात बताता है कि ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, इट इज शॉर्ट सर्किटेड। थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज अ शॉर्ट सर्किटेड एक्सेप्ट अ प्राइमरी एंड अ सपोज सेकेंडरी। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंड जो भी उसका सेकेंडरी है वो। उसके अलावा ये जो है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है ये शॉर्ट सर्किट किया गया है। A low voltage DC supply is given through a battery to the primary winding. तो यहाँ पे ये जो सप्लाई है which is nothing but a low voltage DC supply. ओके, लो वोल्टेज डीसी सप्लाई जो है प्रोवाइड कराया गया है हमारे प्राइमरी को, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को। ओके, the galvanometer is connected to the terminals of secondary winding which is not shorted. गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है किस पे? सेकेंडरी वाइंडिंग पे, जो कि शॉर्ट नहीं कराई गई है, उस पे हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ओके, द की इज कनेक्टेड एज शोन। यहाँ पे जो है, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे की लगाई गई है। ओके, उसके बाद नाउ द की इज प्रेस्ड एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली। तो जब ये की जो है प्रेस की जाती है, या कह सकते हैं कि स्विच ऑन या स्विच ऑफ या फिर क्लोज एंड ओपन की जाती है, तब क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन है इस गैल्वेनोमीटर पे हम देख सकते हैं। ओके, तो गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है या फिर देखा जाता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली। सिमिलरली galvanometer is connected to the other secondaries and procedure is repeated. तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बाकी की सेकेंडरीज में भी लगाया जाता है ऐसे। ओके, और प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर जो है हम कैरी आउट करते हैं और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हम देखते हैं। जो भी डिफ्लेक्शन शो कराया जाता है गैल्वेनोमीटर पे, उसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ओके, the winding across which maximum deflection occur is the secondary phase winding that corresponds to primary winding to which source is connected. तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है, जो वाइंडिंग जिसके अक्रॉस, वाइंडिंग अक्रॉस which maximum deflection occurs. ओके, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या ओकर होता है? मैक्सिमम
डिफ्लेक्शन, जिस वाइंडिंग के अक्रॉस हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है वो क्या है, सेकेंडरी फेज वाइंडिंग है, जो कि करस्पॉन्ड करती है उस प्राइमरी वाइंडिंग के, ओके, विच सोर्स इज कनेक्टेड। इसका मतलब जिस सेकेंडरी वाइंडिंग के प्राइमरी में सोर्स कनेक्टेड किया गया है उस पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। Then repeat the same procedure for both primary windings and find the corresponding winding on secondary side। तो ये जो सेम प्रोसीजर है हमें हर प्राइमरी पे जो है लगा के देखनी है, हर प्राइमरी वाइंडिंग पे जो है देखनी है, किसके लिए, करस्पॉन्डिंग वाइंडिंग हमें ढूंढनी है इसके लिए ऑन सेकेंडरी साइड। तो ये हो गई हमारी ट्रांसफार्मर फेजिंग आउट टेस्ट। सबसे पहले अगर हम समराइज करें तो हमने क्या देखा कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर पे ही कैरी आउट की जाती है, किसके लिए, टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि सेम फेज पे ही बिलोंग करती है ये नहीं, ये देखने के लिए, ओके। ऑल द फेजेस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर आर शॉर्ट सर्किटेड, सारे के सारे फेजेस जो है ये क्या है, शॉर्ट सर्किट कराए गए हैं, सारे के सारे फेजेस, ओके, शॉर्ट सर्किट कराए गए हैं, एक्सेप्ट अ प्राइमरी एंड सपोज सेकेंडरी। तो जिसका भी हमें चेक करना है उसका वो प्राइमरी एंड उसकी सेकेंडरी जो है सिर्फ वो शॉर्ट सर्किट नहीं कराई जाती, बाकी सारे के सारे शॉर्ट सर्किट कराए जाते हैं। लो वोल्टेज डीसी सप्लाई जो है उस प्राइमरी को हम देते हैं जिसका हमें जो है ऑब्जर्वेशन लेना है। उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है इस पे जो डिफ्लेक्शन देखा जाता है, ओके, वो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। उसके पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये गैल्वेनोमीटर हम किस पे लगाते हैं, ओके, इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज नॉट शॉर्टेड। तो जिस वाइंडिंग पे जो है शॉर्ट सर्किट नहीं कराया गया है, जिसका फेज जो है शॉर्ट सर्किट नहीं कराया गया है, उस पे हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, क्योंकि हमें उसका डिफ्लेक्शन देखना है, हमें उसका ऑब्जर्वेशन लेना है, ओके। तो उसके बाद की बताई गई है, यहाँ पे की है तो उसको ओपन या फिर क्लोज किया जाता है एंड देन डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर पे। सिमिलरली जो गैल्वेनोमीटर है ये सेम से बाकी सारी सेकेंडरीज पे भी जो है अप्लाई करके लगा के सेम प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं। द वाइंडिंग अक्रॉस विच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर, तो जिसके भी अक्रॉस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखा जाता है, ओके, वो कौन सी वाइंडिंग है जिसपे सोर्स कनेक्ट किया गया है, जिसके प्राइमरी वाइंडिंग पे जो है सोर्स कनेक्ट किया गया है, ओके। एंड यही सेम प्रोसीजर जो है हमें बाकी प्राइमरी वाइंडिंग्स के लिए भी रिपीट करनी है टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वाइंडिंग ऑन सेकेंडरी साइड, ओके। तो ये हो गए हमारे ट्रांसफार्मर फेजिंग आउट टेस्ट। अब इसके बाद हमें देखना है हार्मोनिक्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ट्रांसफार्मर, ओके। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।